तातो 2 प्रोजेक्ट शीयोमी ज़िले में है। 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। 6 साल में कंप्लीट करेंगे और नीप को नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ये है कि 4 अलग अलग जगहों पर भारत सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने को मंजूरी दे रहा है। यानी कि अब देश के कई हिस्सों में सेमीकंडक्टर्स यूनिट लगाए जाएंगे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में खोले जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। दरअसल भारत सेमीकंडक्टर के कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स बना रहा है। इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड भी भारत की और दुनिया की जरूरतों में से एक है, जिसके जरिए भारत डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, इंजन्स के लिए एक बहुत हाई प्रोडक्टिव सेमीकंडक्टर तैयार कर सकता है। इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और यह प्रोजेक्ट ओडिशा में चलाया जाएगा। एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिज़ाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। भारत लगातार सेमीकंडक्टर्स को सिर्फ मैन्युफैक्चर करने में नहीं, बल्कि उसके डिजाइन पर भी काम कर रहा है। 278 कॉलेजों में सेमीकंडक्टर डिजाइन बनाने के लिए टूल मुहैया कराए गए हैं। आने वाले कुछ सालों में 10 लाख लोगों की जरूरत होगी जो सेमीकंडक्टर यूनिट में काम करेंगे। ऐसे में दुनिया में एक बड़ा स्कोप भारत के लिए है और भारत इस बात को बखूबी समझते हुए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और फैसले लेता जा रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2032 तक करीब 10 लाख टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। 10 लाख। और जिस तेजी से अपना भारत का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, करीब समझो कि दुनिया भर की डिज़ाइन, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके कारण ये संभव हो पाया और जिसके कारण ये विषय इतना आगे चला। एक लास्ट वाला बुलेट पॉइंट आप देखना, बहुत आपको खुशी होगी। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे कह सकें कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिप डिज़ाइन करना बहुत कम है। और जिन देशों में है ये कैपेबिलिटी, उसमें भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में ये कैपेबिलिटी है। भारत में अब ये कैपेबिलिटी बड़े परिमाण में स्टार्ट हो गई है और अभी हाल ही में जिन 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की फैसिलिटी क्रिएट की, उनमें से 17 इंस्टीट्यूशंस ने 20 चिप्स स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की, जो कि मोहाली की जो सेमीकंडक्टर लैब है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। मतलब आप सोचो, कॉलेज का स्टूडेंट अगर बोले, अपने सीवी में लिखे, अपने
एक्सपीरियंस में बोले कि मैंने चिप डिज़ाइन की और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, कितनी बड़ी देश की क्षमता बनती है। बहुत ये प्रधानमंत्री जी का इतना क्लियर फोकस, क्लियर विजन, इतना फार साइटेड काम है जो देश को कई कई दशकों तक इसका लाभ मिलेगा। यकीनन भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि दुनिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की जब भी बात हो तो उसमें भारत का भी नाम सामने आए। और यही वजह है कि नए नए तरह के सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ भारत इस बात को भी सुनिश्चित कर रहा है कि चीन और अमेरिका जैसे देशों को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत कड़ी टक्कर दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।